तो आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और मैं अरुण तिवारी फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बातें कर रहे हैं व्यक्तित्व के बारे में। व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग आजकल जनरली आपने सुना होगा, इसको अंग्रेजी में पर्सनालिटी भी बोलते हैं। ये एक ऐसा माध्यम है, या यूं कहें हम, व्यक्तित्व वह गुण है जो आपको अन्य लोगों से भिन्न बनाता है, जिसके आप जो है दूसरों लोगों से कैसे डिफरेंट है, ये चीज आपका व्यक्तित्व शो कर देता है। तो अगर ये व्यक्तित्व है तो फिर इस पर बहुत सारी चीजों का प्रभाव भी पड़ता है। व्यक्तित्व के अंतर्गत हमारा शरीर, हमारे वेशभूषा, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आ जाती है। तो जब शरीर की बात करते हैं हम, तो इसका मतलब है कि व्यक्तित्व पर हमारे वंशानुगत हेरिडिटी का प्रभाव पड़ता है। यानी जैसे हमारे माता पिता होंगे या उनके वंशज होंगे, हमारा शरीर उसी टाइप का संरचना लेता है, तो व्यक्तित्व पर एक हेरिडिटी का प्रभाव पड़ता है। दूसरा, जो शरीर से निकलने वाले हार्मोन्स है, वो भी हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। इसमें हम कहें तो परिवार, समाज, संस्कृति, ये सब चीजें हमें प्रभावित करती हैं। अपन ने देखा ही, एक कहानी बचपन में मैं पढ़ा करता था कि एक तोते के जो है दो बच्चे हुए और बहुत तेज आंधी आई तो दोनों उड़ के इधर उधर चले गए। एक जो है तोते का बच्चा चोरों के डेरे पे चला गया और एक तो दूसरे जो है साधुओं के डेरे पे चला गया। तो कुछ समय बाद देखा, जब पता चला तो जो साधुओं के यहाँ तोता रहता था, पहुंचा था, वो बढ़िया मंत्रों का जाप करता था, और जो चोरों के डेरे में पहुंचा था तो वो यही चिल्लाता था कि देखो कोई व्यक्ति आ रहा है, लूटो, छुड़ाओ उससे। तो मेरे कहने का मतलब ये कि समाज का प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। सबसे पहले कहें तो हमारे परिवार का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति जो है सबसे पहले अपने परिवार के संपर्क में ही आता है और उसके बहुत सारे व्यक्तित्व के जो गुण हैं उनका निर्धारण उसका परिवार ही कर देता है। और परिवार में भी बहुत सारे ऐसे कुछ गुण व्यक्ति के अंदर पैदा होते हैं जो विशेष होते हैं और उस पर किसी विशेष व्यक्ति का प्रभाव पड़ा हुआ होगा उसमें। जैसे अगर कोई हमसे हमारी चर्चा करे तो हमारे व्यक्तित्व पर या मेरे व्यक्तित्व पर, मेरी माँ का, मेरे मामा जी का, और हमारे बहनोई थे मिस्टर रमेश उपाध्याय जी, उनका प्रभाव पड़ा हुआ है। इन लोगों के साथ जब हमने अपनी, अगर कहो तो जो हमको देख के ही कह देगा कोई भी कि जो है मैं अपनी माँ की परछाई, माने मेरी माँ का सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे ऊपर मिलेगा आपको। या हमें देख के कोई भी कह देगा कि इसकी माँ ऐसी होगी, या हमारी माँ को देख के कह देगा कि ये हमारे सारे गुण उनका बता सकता है। दूसरा, फिर हमारा जो प्रभाव पड़ा हमारे ऊपर, वो हमारे मामा जी का हम पे प्रभाव पड़ा। उनसे हमने सीखा कि धैर्य कैसे रखा जाता है, और धैर्य का गुण जो है विपरीत परिस्थितियों में सबसे बड़ा साथी होता है व्यक्ति का। तो धैर्य करना उनसे सीखा हमने, उनसे दया करना उनसे सीखा, किसी की भी हेल्प करना, बिना जाने पूछे वो किसी की भी हेल्प किया करते थे, किसी की भी सहायता करते थे। तो जो उनको आज भी जानते हैं वो जो है उनको मानते भी हैं। और तीसरा जो डेवलपमेंट हमारे अंदर पाया गया वो जो है कि हमारे जो बहनोई थे, विपरीत परिस्थितियों में किस तरीके से व्यक्ति को जीना है, ये हमने उनसे सीखा और उसी को अपने जीवन में निर्धारण किया। हर परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाना है अगर, तो धैर्य रखो और परिस्थितियों को अपनी तरफ मोड़ते चलो धीरे धीरे, तो सब परिस्थितियां आपकी हो जाती है।
मैंने मेरे कहने का मतलब कि परिवार का सबसे पहला प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है और उसके व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। आपका जो है पहनावा ओढ़ावा भी बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आपका घर परिवार कैसा है। आप जैसे उसमें रहते हैं वैसे ही पहनना ओढ़ना लगते हैं, उसी टाइप का आपकी बातचीत करने का तरीका हो जाता है और आप उसी तरीके से अपने आप को चलने लगते हैं। समाज का प्रभाव पड़ता है। जिस व्यक्ति जिस एनवायरनमेंट में रहता है, जिस समाज में रहता है, उसका प्रभाव उसके ऊपर रहता है। क्योंकि जहां अपन रहेंगे, जैसी संगत में रहेंगे, जहां उठेंगे बैठेंगे, स्वाभाविक है कि उसका प्रभाव हमारे पास में ऊपर पड़ेगा और हम वो जो है वैसी हरकतें भी करेंगे। जैसे मैंने तूतों की कहानी आपको सुनाई। संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। हमारी जो संस्कृति है वो हमें प्रभावित करती है, तो जो हम उसी के अनुसार वैसे काम करते हैं कि हमको बचपन में हमारे दिमाग में वो चीज भर दी जाती है, उसी चीज को समझाया जाता है और हमारे दिमाग में वैसे के वैसे। इसीलिए हम जो है अपने अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करते हैं या उनकी कहानियां पढ़ते हैं या सुनते हैं या देखते हैं या किसी भी तरीके से कि अगर ईश्वर है या कोई भी है तो उन्होंने जिस पथ का अनुगमन किया है हम भी वैसे बनने की कोशिश करें। तो ये तो हुई जिन चीजों का प्रभाव पड़ता है, पर आजकल की बात जो है वो मेन चीज ये है कि हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कैसे करें। हमारी पर्सनैलिटी, क्योंकि पर्सनैलिटी का जब इफेक्ट पड़ रहा है तो स्वाभाविक है कि आपके जो कार्य है, व्यवसाय है, उस सभी चीजों पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो आप जो है उसका जब प्रभाव पड़ेगा तो स्वाभाविक है कि आपका जो प्रतिष्ठा है, सामाजिक प्रतिष्ठा है, उसी के ऊपर निर्भर करेगी। तो सबसे पहले तो मैं दो चीजें ही आपको आज चर्चा करूंगा, उसके बाद कभी टाइम हुआ तो उसके बाद हम आपको से चर्चा करेंगे। पहली चीज तो कि हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, यानी अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखो। और अगर हम अपनी सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम अपनी परिस्थितियों को जो है किसी भी तरीके से ढाल सकते हैं, अपने को आपको किसी भी तरीके से व्यवहार में अनुकूल परिवर्तन ला सकते हैं। और जो है कभी भी ना जो है हम ये नहीं हमारे दिमाग में आएगा कि ऐसा हो नहीं सकता है। हमेशा ये दिमाग में रहेगा कि ये भी संभव है, हम ये भी कर सकते हैं। और जब हम सकारात्मक सोच से चलते हैं तो जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलती है और हम जो है अपनी प्रतिष्ठा को बना सकते हैं। दूसरा जो है कि अपने आप को इतना व्यस्त रखो, अपने कार्यों को में इतने व्यस्त रहो कि कभी मन उदास हो ही ना आपका। कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, तो आपको जो है आपका मन कभी भी उदास नहीं होगा और आप व्यस्त रहेंगे। क्योंकि अपन ने सुना है खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो उस चीज से आप बचे रहेंगे। फालतू की इधर उधर के बातों से बचे रहेंगे, विवाद से बचे रहेंगे और ये चीज आपको जो है आगे आपके एनवायरनमेंट में, माने समाज में आपके प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छी है और आपको प्रतिष्ठित करेगी। तो आज केवल यहीं तक, कल फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। पर आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि हम भी सकारात्मक बने रहे और आपको इसी तरीके के वीडियो देते रहे। अभी क्या क्लासें लग नहीं रही हैं तो पढ़ाई से संबंधित कोई वीडियो बना नहीं रहे हैं, बच्चे भी नहीं देख पा रहे हैं। कुछ सभी की क्लास परिवर्तन हो चुका है तो कोई एडमिशन के चक्कर में, कुछ इधर उधर के चक्कर में घूम रहे हैं। तो इसलिए आज व्यक्तित्व पर चर्चा की। कल इसी श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए व्यक्तित्व के दो और गुणों के साथ हम प्रस्तुत होंगे।